आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे और पैगंबर थे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम के हवाले से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान, जो तारिक आज़र के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं। नीज़ आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए थे। सदूम के आसपास 5 निहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल थे। ये इलाके निहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी तो लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे, और यही वजह थी कि कुर्ब जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी माशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते थे। मगर ये बात इन बस्ती के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। बस्ती में रहने वाले लोगों का ये ख्याल था कि बस्ती में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ इन्हीं लोगों का हक है। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्ती के लोग इनके इलाकों में ना आए, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय गुरूर, तकब्बुर और आदाते बद में मुब्तला हो जाए तो ऐसे लोगों के दिल व दिमाग पर शैतान काबिज़ हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए तरीक़े कार पर गौर व खोज कर रहे थे कि इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में इनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इस बुजुर्ग की ये बात सबने इंतहाई तवज्जो से सुनी और तरीक़ेकार बताने पर इसरार किया। इब्लीस ने कहा कि मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौ उम्र लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों के बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी की इब्तदा इन्हीं लोगों ने की। उन्होंने शैतान की इमा पर एक ऐसा गुनाह इजाद किया जिसका औलादे आदम अलैहिस्सलाम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो जबकि तुम देखते हो, क्या तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि वो मज़ीद डिटाई और हरदर्मी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और इनकी बातों का मजाक उड़ाते। उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बुरा लगता था, चुनाचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने के बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे, लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज़ बढ़ता गया, जूजू दवा गई और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अज़ाब देने से महफूज रखा था और बदतरीन फाहशी और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जाती रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अज़ाब की फरमाइश कर दी और बोले, ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर साबित कर दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने अल्लाह ताला के सामने निहायत बेबसी के आलम में हाथ मिलाए और दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, इन मुफ़सिद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पहुँचे और दोपहर के वक्त वहाँ दाखिल हुए। जब वो सदूम शहर में पहुँचे तो उनकी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से मुलाकात होगी, जो वहाँ पानी भरने पहुँची थी।
फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुकिए, मैं वापस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को डर हो गया कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो इनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाई और सूरत हाल से आगाह किया कि ए अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नौउम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम इनको पकड़ ले। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, जो निहायत हसीन व जमील नौउम्र लड़कों की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन नौउम्र खूबसूरत लड़कों को देखा तो सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम से खदशा था कि न जाने कौम इनके साथ क्या सलूक करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों से मिली हुई थी, सो उसने नौउम्र लड़कों की घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक है। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुसवा न कीजिए। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले, ए लूत, क्या हमने तुमको सारे जहां की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बाखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और इन नौजवानों को एक एक कमरे में छुपा दिया। बदकार लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवारों पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। चुनाचे बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला, ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेबसी और परेशानी का ये आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुए, ए लूत अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक ना पहुँच सकेंगे। कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। इनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहल खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम रसीद हो गई। कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बज़िद थी। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के ढेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ाइल हो गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास बदनीयती से आए थे। सुबह अजाब आम में पूरी कौम तबाह हो गई। कुरान करीम में इरशाद है, और उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। नाज़रीन कराम, अभी सुबह का आगाज़ ही हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बस्ती को अपने पर से उखेड़ा और फिर अपने बाजुओं पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता कि आसमान वालों ने भी बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने की आवाज़ें सुनी। फिर इस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। सुबह सवेरे शुरू होने वाला ये अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को नेस्तो नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो वो पत्थर उसे उसी जगह पर जाकर लगा जहां वो मौजूद था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और इस जमीन पर कंकर के पत्थर बरसाना शुरू किए जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से खास निशानियां भी थी और वो जालिमों से कुछ दूर नहीं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह भी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे बहीरा मुर्दार कहा जाता है। इसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़या है। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से बात की है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।